प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में और इस नए वीडियो में। इसमें भी हम यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के पेट एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और उनसे जुड़े बहुत सारे अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे। कुल मिलाकर के हम इसमें एक बहुत अच्छा सा नॉलेज अपना बूस्ट करने के लिए चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका सही उत्तर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। आपको याद होगा कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने जो है ये जो लाहौर अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और कब कब हुआ था? 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? कब हुआ था? 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसी प्रस्ताव में ही क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। ठीक है, और इसी में डिसाइड किया गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी का कारण, तब हम तो स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, लेकिन इसी के कारण जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमारा संविधान इसी दिन लागू किया गया, ताकि हम इस दिन को याद रख सकें। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे इसमें। और इसके अलावा इसमें जो लखनऊ का अधिवेशन आपको कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। लखनऊ के इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि हमारे जो नरम दल था और गरम दल था, ये दोनों एक हो गए थे फिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ये बताएंगे। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 3 अनुसूचियाँ हैं जो शक्तियों का विभाजन करती हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में क्या जो हैं वो केंद्र सरकार के हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार से संबंधित, और समवर्ती सूची में जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा है। ठीक है, और ये कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची जो संविधान की है, 7वीं वाली, वहाँ पर ये दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में विषय बताएंगे कि इसमें से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो पुलिस बिल्कुल राज्य सूची का विषय है, कानून व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है, जेल वाला व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, दंड प्रक्रिया संहिता, ये हमारे राज्य सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? कौन ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करती हैं? तो हमने इसमें बात की थी कि मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो हमारे देश के नागरिकों को क्या करते हैं? आर्थिक अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये हमारे कौन से चैप्टर में है? संविधान के भाग 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 4 में है। कितने में है? भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 4 का ही हिस्सा हैं। आर्टिकल कौन सा है? 51A। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे। देखिए हम लोग एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करके पढ़ रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये सब बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर, आंसर बताएंगे जल्दी से। अनुच्छेद 40 जो अनुच्छेद है वो भारतीय राज्यों को निर्देश देता है कि वो सब अपने अपने ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 44 है ये किस पे देता है? इसको भी याद रखेंगे। ये किस पे देता है? समान नागरिक संहिता पे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ होती है ना, जिले लेवल पर, फिर राज्य लेवल, जिले लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रमुख, और फिर गांव के लेवल पर हमारे ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो इस कमेटी का किसने किया था? सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर है ए, बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इसने ये काम किया था। ठीक है, ये इसने व्यवस्था का विचार रखा था।
आगे चलते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, ये बताएंगे। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का जो प्रवाह है वो सर्किट में हमेशा स्विच बंद होने पर होता है, सर्किट बंद होने पर होता है। तो ये बंद सर्किट का विषय है, इसको याद रखेंगे। सर्किट अगर खुला है तो नहीं हो सकता। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि सर्किट हमारा जब खुला होता है इसका मतलब हमारा वो सर्किट इनकम्प्लीट है, वो बैटरी में पूरी तरीके से नहीं लगा है, तो ऐसे में नहीं चलेगा। जब ऐसा हो जाता है, ये देखो हमने बनाया इधर, तो ए से कंप्लीट जब सर्किट होता है तब बल्ब जलता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, उसके अलावा अगर जो हम देखते हैं तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है हमारी वो, ठीक है, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ओम, ओम, ओम। ठीक है, ओम इसका सही उत्तर होता है। और करंट का एसआई क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, करंट का एसआई क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर होता है। ठीक है, मधुमेह, मधुमेह में आपका वो कौन सा अंग होता है शरीर का जो मधुमेह जिसकी वजह से हो जाता है? तो वो कौन सा है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है वो जब काम करना बंद कर देता है तो इसके कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। त्वचा हमारी जो ये बॉडी होती है उसके ऊपर की जो स्किन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अधिचर्म, ऑप्शन नंबर बी, एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। ठीक है, जो ऊपर वाली होती है जो हमको दिखाई देती है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो वाली। इसके अलावा अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण शब्द का विलोम बताएंगे। तीक्ष्ण जो शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण, आपने देखा होगा ना, तीक्ष्ण उनको बोलते हैं। तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? कुंठित। ठीक है, कुंठित। अगला प्रश्न क्या है? गजवदन का पर्यायवाची कौन सा है? गजवदन का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से बताएंगे, गजवदन का पर्यायवाची कौन सा है? गजवदन का पर्यायवाची होता है गणपति। आप लोगों ने वो गणपति जी की प्रेयर सुनी होगी, गजानना ओम गजवदना। ठीक है, तो ये गजवदना है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया। अगला पढ़ते हैं, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। ये एक मुहावरा है, कांटों से भरा हुआ एक वाक्य है, इसको एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, तो जो कांटों से भरा हुआ हो, ऐसी चीज़ जो कांटों से भरी हुई हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कंटका कीड़। ठीक है, कंटका कीड़ कहते हैं उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध का दूध और पानी का पानी, तो भैया कीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताएंगे? बताओ, क्या दूध का इंस्पेक्टर होना इसका सही उत्तर है? मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय लेना। ये दूध का इंस्पेक्टर होना तो बिल्कुल गलत है भाई। दूध का इंस्पेक्टर होना इसका मतलब ये थोड़ी होता है, दूध में कौन सा इंस्पेक्टर होता है। फिर मिलजुल कर के रहना भी गलत है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, ये भी गलत है, क्योंकि हम पक्षपातपूर्ण निर्णय मतलब कि हम किसी के साथ में पार्शलिटी कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो ये नहीं है। क्या सही उत्तर है इसका? उचित निर्णय लेना, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा व्यक्ति जो उचित निर्णय लेता है वो क्या कर देता है? दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, इसमें देखो बहिष्कार शब्द लिखा है, बहिष्कार की सही स्पेलिंग क्या होती है हिंदी में? देखो बताओ, जल्दी से बताओगे, दौड़ के बताएंगे जल्दी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार होता है। ठीक है, बहिष्कार, ये इसका सही उत्तर है। बाकी ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। देखो क्या है, कुत्ता जब हमको काटता है तो कुत्ता काटने से हमको कौन सा हो जाता है रोग? रेबीज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही मच्छर के काटने से क्या हो जाता है बताएंगे? मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है, मलेरिया।
इसका सही उत्तर है मलेरिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। वो समूह का चयन करना है जो इसमें से अलग है। तो इसमें बताओ कौन सा अलग है। ये नन नन जो होता है वो ईसाइयों में जो महिलाएं होती हैं वो बनती हैं, जो मुनि बन जाती हैं। और मुनि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो होते हैं मुनि लोग। पादरी ये ईसाई धर्म के जो पुरुष पुजारी होते हैं उनको पादरी कहते हैं। इसमें से अलग शब्द है शूरवीर। तो सही उत्तर कौन सा है, यही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है। देखो एक राजधानी से ज़रूर क्वेश्चन आता है, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं, राज्य हैं, इनकी राजधानियाँ आप ज़रूर याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन दो ज़रूर मिलते हैं, एक राज्य का राजधानी और एक किसी देश का राजधानी। तो रियाद एक राजधानी है। ठीक है, तो ये किस देश की राजधानी है ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर बताएंगे जल्दी से। इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी है। ठीक है, अब कमेंट में बताएंगे बांग्लादेश की राजधानी क्या है और म्यांमार की राजधानी क्या है। दोनों की राजधानी जल्दी से बताएंगे कमेंट में। सब लोग कमेंट में बताएंगे म्यांमार की राजधानी और बांग्लादेश की राजधानी, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। फिर हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है। तो बताएंगे, पूरा भारत का मैप आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही किसी भारत का नाम आता है आपके सामने सारे राज्य समझ में आ जाने चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, उसकी राजधानी ये है। तो ऐसे आप जब याद करेंगे पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से पूरा मैप के सारे क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। गोवा जो है हमारा वो सही उत्तर है, इसका सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहीं बताएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हमारा सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ठीक है, और फिर मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। ठीक है, और मिजोरम की आइजॉल। ठीक है, ये राजधानियाँ हो गई। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा में जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूछा जा रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारी संसद में जो होते हैं वो कितने, दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक कौन होता है, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा में हमने देखा है और राज्यसभा। तो यहाँ पूछ किसको रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही उत्तर पहले तो जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। हमारे वहाँ जो राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन होता है और इसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। और इसके हर 1/3 जो लोग होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और उनके साथ में वो 2 साल में ही हर 2 साल में 1/3 जो होते हैं 1/3 भाग भरता रहता है, नए सदस्य शामिल होते रहते हैं। इस तरीके से ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। वहीं लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। इसको बोलते हैं निम्न सदन, इसको बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सब लोग कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तुरंत बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और तब से लेकर के जो है हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपको याद होगा कि जैसे हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है वैसे ही पूरी दुनिया का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, जहाँ पर 2 देशों के बीच में 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के केसेस जाते हैं, सुने जाते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है जो है वो कहाँ पे है, द हेग में है। ठीक है, द हेग किस देश का शहर है ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, ये कमेंट में बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक ठीक है, वहीं वियना किस देश की राजधानी है ये बताएंगे। ये बताएंगे वियना किस देश की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया ये एक देश है यूरोप का। ठीक है, उसकी राजधानी है वियना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं किस प्रदेश में स्थित है, खजुराहो मूर्ति कला किस प्रदेश में स्थित है बताएंगे। खजुराहो का बहुत टेम्पल जो है बहुत फेमस है, बहुत फेमस टेम्पल है। तो ये है कहाँ पर, किस प्रदेश में पड़ता है, तो गुजरात में तो नहीं है। गुजरात में कौन सा मंदिर है बहुत फेमस, सोमनाथ। गुजरात में कौन सा फेमस है, सोमनाथ। ठीक है, उड़ीसा में कौन सा फेमस है, उड़ीसा में कौन सा फेमस है मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर फेमस है। ठीक है, और महाराष्ट्र में शिरडी वाले है और बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर क्या है, खजुराहो का मंदिर बहुत फेमस है। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर विजिट करना जा कर के खजुराहो का मंदिर, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे अगला उत्तर, प्रसिद्धि नाबर नबका-लेबारा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये एक उत्सव है जो एक राज्य में मनाया जाता है और आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ओडिशा। ये नबका लेबारा उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। और आपको केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, केरल में एक त्यौहार, कौन सा सबसे फेमस त्यौहार है, ओणम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बिहार में छठ पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बिहार में कौन सा फेमस है, छठ पूजा। तो ये सब याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है, हरित ग्रह मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनमें से कौन नहीं है, तो बताएंगे इसमें कौन नहीं है। ठीक है, इसमें से 3 हैं, कौन सी नहीं है ये बताना। ठीक है, तो देखो इसमें से इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन हमारी जो है हरित ग्रह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हरित ग्रह गैस है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग जानते ही हैं, मीथेन भी। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। अर्जुन पुरस्कार जो है वो हमारी भारत सरकार किस क्षेत्र में देती है, तो क्या आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ये तो गलत है। ठीक है, युद्ध में वीरता के लिए तो भाई हमारे यहाँ परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस में दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्षता ये क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, सभी धर्मों का आदर करना। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर क्या है, सभी धर्मों का आदर करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सब हैं ये सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, और हमारे यहाँ हमारा जो देश है वो कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, और आपको याद होगा हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार, उन 6 मौलिक अधिकारों में हमने देखा है कि जो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये जो 4 आर्टिकल हैं वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। ठीक है, कभी हम लोग बात करेंगे इन पर की। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही, और सब लोग पढ़ते रहेंगे। ये जो हमने 20-25 क्वेश्चन किए हैं, इन 20-25 क्वेश्चनों के अंदर हमने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो सब लोग मेहनत करते रहेंगे, अपने आप पे विश्वास बनाए रखेंगे, हम पर विश्वास रखेंगे, और हम लोग स्टडी टुगेदर करते हुए निश्चित रूप से आप सबको 95 परसेंटाइल पेट में दिलवा के रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमको सपोर्ट करेंगे।